हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एमएसवी जीके स्टडी चैनल में। आज हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। आपका पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का पहला शासक का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में महमूद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। आपका अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है मस्जिद। अढ़ाई दिन का झोपड़ा 1192 ईस्वी में अफगान सेनापति मोहम्मद गौरी के आदेश से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। असल में इस जगह पर एक बहुत बड़ा संस्कृत विद्यालय और मंदिर थे जिन्हें तोड़कर मस्जिद में बदल दिया गया था। माना जाता है इस मस्जिद को बनाने में मात्र 2.5 दिन यानी 60 घंटे का समय लगा, इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गुलाब वंश के संस्थापक का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 12 जून 1206 को हुआ था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर दान देने के कारण लाख बख्श या लाखों के दाता की उपाधि दी गई थी। आपका अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण में किसने अपना योगदान नहीं दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया था। आपका अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी किस शहर में स्थित थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाहौर। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनवाया और कुतुब मीनार की नींव डाली। इसने केवल 4 साल यानी 1206 से 1210 तक ही राज किया। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह पहला शासक कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गौरी की हत्या कर दी। गौरी की हत्या के बाद उसके एक तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाली और दिल्ली का सुल्तान बना। आपका अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। यह इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान था कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को किसने शुरू करवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बलबन। बलबन ने अपने धन और शक्ति से अमीरों और लोगों को प्रभावित करने के लिए भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की। यह त्यौहार बसंत विषु के नए साल का जश्न है। आपका अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। रजिया मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी महिला शासिका रही। रजिया ने 1236 से 1240 तक राज किया। रजिया को बचपन से ऐसी तालीम दी गई थी कि वह शासक के रूप में कार्यभार को संभाल सके। आपका अगला प्रश्न है, मंगोल पहली बार सिंधु के तट पर किसके शासनकाल में देखे गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल पर मंगोल पहली बार देखे गए थे। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में इल्तुतमिश ने अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मलिक जानी। मलिक जानी को बिहार में इल्तुतमिश ने अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया। आपका अगला प्रश्न है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज ने इल्तुतमिश के शासनकाल पे भारत पर आक्रमण किया। चंगेज खां का जन्म मंगोलिया में 1162 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है,
चंगेज खान का असली नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेमुचीन। तेमुचीन चंगेज खान का असली नाम था। यह 1162 में इसका जन्म हुआ था। यह मंगोलों का संस्थापक भी था। आपका अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बलबन। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। यह गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बलबन। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इसके तहत दुश्मनों के प्रति क्रूर होना संभव था। ये उपाय सल्तनत की सुरक्षा और शस्त्रों पर नजर रखने के लिए अपनाए गए थे। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसने इत्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। यह बलबन के संबंध में सही नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि कौन सी धारण की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिल्ले-लाही। बलबन ने राज्य में दैवीय राजस्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार बलबन ने स्वयं को निबाबत एक खुदाई तथा जिल्ले-लाही की उपाधि धारण की। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रसिद्ध त्यौहार नौरोज को किसने शुरू करवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बलबन। बलबन ने भारत के प्रसिद्ध त्यौहार नौरोज को शुरू करवाया। आपका अगला प्रश्न है, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुर्कों का। इल्तुतमिश से तुर्की लोग पहले से ही नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने उसकी बेटी को शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया। इसीलिए तुर्की के लोगों ने रजिया के खिलाफ साजिश रची थी, जिसके कारण रजिया को 4 साल के भीतर ही सत्ता छोड़नी पड़ी। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली का सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। उसका वास्तविक नाम बहालुद्दीन था। बलबन तुर्क जाति का था। उसका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में इल्तुतमिश ने अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर है मलिक जानी। मलिक जानी को बिहार में इल्तुतमिश ने अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद 1225 में बिहार पर अधिकार कर लिया था। आपका अगला प्रश्न है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिल्ले-लाही। जिल्ले-लाही का अर्थ होता है ईश्वर की छाया। बलबन राजस्व के फारसी तलवार प्रतिरूप में विश्वास करते थे और इसीलिए उन्होंने जिल्ले-लाही का शीर्षक अपनाया। आपका अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिकंदर सानी। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की और इसका उल्लेख अपने सिक्कों पर करवाया। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? ऑप्शन ए, जाट कबीला, बी, तुर्क, सी, अफगान, डी, मंगोल। तो दिल्ली के सुल्तान तुर्क थे और दिल्ली के पहले खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे। आपका अगला प्रश्न है, बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? इसका सही उत्तर है गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद में बलबन ने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-आरिज किस विभाग से संबंधित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सैन्य विभाग। सैन्य विभाग दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-आरिज विभाग से संबंधित था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खिज्र खान। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने ही की थी। उसने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। आपका अगला प्रश्न है, किस मंगोल नेता यानी कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार की? इसका सही उत्तर है चंगेज खां।
चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी को पार किया था। आपका अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाहौर। इल्तुतमिश को भारत में दिल्ली सल्तनत के असली संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ही सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली में बदल दिया। आपका अगला प्रश्न है, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किया था और इसी ने सेना को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत भी की थी। आपका अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रुपया। शेरशाह द्वारा पेश किए गए चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। शेरशाह सूरी ने रुपया सिक्का जारी किया, पूरे साम्राज्य में मानक वजन और माप तय किए। आपका अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंगेज खां। चंगेज खां ने इल्तुतमिश के शासनकाल पर आक्रमण किया। चंगेज खां का जन्म मंगोलिया में 1162 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12वीं। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसे बनाने का काम 12वीं सदी की शुरुआत में कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश से शुरू किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा 1192 ईस्वी में अफगान सेनापति मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम प्रभुत्ता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुलामों का गुलाम। आपका अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन मकसूद शाह। अलाउद्दीन मकसूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पोलो। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में घोड़े से पोलो खेल समय गिरकर एक दुर्घटना में हुई। आपका अगला प्रश्न है, गुलाब वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाब वंश की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न है, बलबन ने भारत में किस फारसी त्यौहार को बनाने की शुरुआत की? इसका सही उत्तर है नौरोज। ऑप्शन डी, नौरोज यानी नव वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाहौर। लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी और इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। आपका अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का सुल्तान रजिया को बनाया गया। आपका अगला प्रश्न है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तुगलक। गाजी ने भारत में तुगलक वंश की स्थापना की। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1206। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सबसे कम समय तक शासन किया? इसका सही उत्तर है खिलजी। खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया तथा लोधी वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में तबकात-ए-नाशीरी की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिन्हाज-ए-सिराज। मिन्हाज-ए-सिराज ने दिल्ली सल्तनत काल में तबकात-ए-नाशीरी की रचना की।
आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? इसका सही उत्तर है गौरी वंश। गौरी वंश ने सीधे दिल्ली की सल्तनत पर शासन नहीं किया। मोहम्मद गौरी की दासों ने उसकी मृत्यु के बाद भारत पर शासन किया। आपका अगला प्रश्न है, रजिया बेगम को सजायुक्त करने में किसका हाथ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुर्कों का। रजिया बेगम ने 1236 से 1240 ईस्वी तक यानी 4 वर्षों तक शासन किया। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के 2 सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल जारी किया। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। एक आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इसका आंसर आप कमेंट में बताइए और यह भी बताइए कि आपने अब तक कितने क्वेश्चन गलत किए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करिए।